Good morning, class. How are you, everyone? Everything is okay? Fine. So let's start और क्लास. हमारी क्लास यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जिसमें हम जियोग्राफी का जो प्लान है ना, नॉर्दर्न इंडिया का जो नॉर्दर्न प्लान है उसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे. ठीक है, चलो देखते हैं आगे. कुछ कोटे जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं, जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं, एक दिन उनके साथ काफिले होते हैं. वाह, जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं, एक दिन उनके साथ काफिले होते हैं. वाह, क्या बात है ना. इसलिए कोई भी चीज खुद ही करो, अकेले ही करो, है ना. ऐसा नहीं कि वे नहीं है, वो नहीं है, बहानेबाजी नहीं करना चाहिए. ठीक है, जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं, एक दिन उनके साथ काफिले होते हैं. गुड लक. यस, लेट्स स्टार्ट. फाइन. गैग्नेटिक प्लान है ना, गैग्नेटिक प्लान. ये हमारा क्या हो गया, गैग्नेटिक प्लान. कौन सा हो गया, गैग्नेटिक प्लान. इसको अपर गंगा प्लान पे, इसको अपर बोलते हैं, अपर गंगा प्लान. अपर गंगा प्लान. ये नीचे वाला भाग लोअर हो जाएगा, लोअर गंगा प्लान. और ये मिडिल वाला भाग क्या हो जाएगा, मिडिल गंगा प्लान. मिडिल गंगा प्लान. फाइन. ठीक है, 3 भागों में बांट दिया इसको, 3 भागों में क्या किया, बांट दिया गया. ठीक है, अब जो पहाड़ी इलाका है ना, ये ऊपर हमने क्या पढ़ा, हिमालय पढ़ा. हिमालय क्या करेगा, अब वहां से जो बारिश की वजह से है ना, सेडिमेंट्स होंगे, बह कर आएंगे, है ना, तो पानी की स्पीड क्या हो जाएगी, यहाँ पर कम हो जाएगी. तो धीरे 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 यहाँ पर सेडिमेंट क्या होगा, जमना शुरू हो जाएगा. क्या होगा, डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, जमा होना, या सेडिमेंट यानी कि अवसादों का जमा होना यहाँ पर शुरू हो जाएगा, है ना. अवसादों का जमा होना क्या हो जाएगा, यहाँ पर शुरू हो जाएगा. तो शुरू होगा तो क्या होगा, धीरे 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 1 साल जमा हुआ, 2 साल जमा हुआ, 3 साल जमा हुआ. ठीक है, आफ्टर लॉन्ग टाइम, है ना, आफ्टर लॉन्ग टाइम क्या होगा, यहाँ पर एक बढ़िया सी समतल प्लेन मैदान बन जाएगा. क्या बन जाएगा, प्लेन मैदान बन जाएगा, है ना. प्लेन मैदान बन जाएगा. क्या बन जाएगा, प्लेन मैदान बन जाएगा. ठीक है, प्लेन मैदान बन जाएगा. तो क्या होगा यहाँ पर, फिर जो है क्या ये जमीन प्लेन मैदान बनने के बाद फर्टाइल रहेगी. ठीक है, ये हो गया, है ना. तो कैसे अवसाद जो होंगे कैसे जाएंगे, जो मैग्नेटिक प्लेट है कहाँ से जा रहा, वेस्टर्न टू ईस्ट. ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है. ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है ना. और इसके अगर वेस्ट में देखे तो कौन सा, पंजाब और हरियाणा वाला मैदान है. पंजाब एंड हरियाणा प्लेन है. पंजाब एंड हरियाणा प्लेन है. फाइन. और अगर बात करें हम, ये वेस्टर्न प्लेन हो गया. इसके बाद बात करें हम इसके ओरिजिन की, ये ओरिजिन कैसे हुआ, है ना, ओरिजिन कैसे हुआ. तो पहले हमने पढ़ा, देखे इस प्रकार से नदी जाएगी, है ना. ये इसकी गंगा रिवर है, ये इसकी यमुना रिवर है. ठीक है, इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की जो सहायक ट्राइब्यूटरीज है
वो यहाँ पर आकर क्या करेगी, सेडिमेंट जमा करेगी, है ना। तो पहला कारण क्या हो जाएगा, अवसाद जमा होने के कारण, ठीक है। डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट, डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट, ठीक है। क्या हो जाएगा, सेडिमेंट जमा होने के कारण, अवसाद जमा होने के कारण क्या होगा, यहाँ पर एक आफ्टर लॉन्ग टाइम क्या हो जाएगा, एक प्लेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मैदान बन जाएगा। डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट, ठीक है। किस चीज का, ये नदियों के कारण, किस कारण, ट्राइब्यूटरीज ऑफ ड्यू टू, है ना, लिख लो ड्यू टू ट्राइब्यूटरीज ऑफ गंगा, ठीक है। गंगा की सहायक नदियों के कारण जमा होगा, किसके द्वारा, गंगा की सहायक नदियों के कारण ये जमा होगा, यहाँ पर अवसाद जमा होगा, है ना, गंगा की सहायक नदियों से, है ना। इसके बाद अगला आ जाएगा, ठीक है। कब, लॉन्ग टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम, कुछ समय बाद, आफ्टर लॉन्ग टाइम, है ना, एकदम से जमा नहीं होगा, आफ्टर लॉन्ग टाइम जमा होगा, है ना, ठीक है। अब जमा होगा, एक प्लान बन जाएगा, अवसाद थे, ठीक है, अलग प्रकार के, विभिन्न प्रकार के। अब ये जो है जमीन, जीव जंतु रहने लगे, है ना वहां पर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जमीन फर्टाइल होगी कि नहीं, उपजाऊ होगी कि नहीं होगी, पानी होगा, सब हर प्रकार की जो चीज होगी, तो क्या होगा, फर्टाइल होगी, फर्टाइल प्लेन, कौन सा हो जाएगा, फर्टाइल प्लेन हो जाएगा, फर्टाइल प्लेन, उपजाऊ भूमि हो जाएगी, है ना, उपजाऊ, है ना, उपजाऊ भूमि हो जाएगी। अगला क्या हो जाएगा, अगला उपजाऊ भूमि के कारण वहां पर क्या होगा, एग्रीकल्चर अच्छी होगी, एग्रीकल्चर अच्छी होगी, एग्रीकल्चर अच्छी होगी, एग्रीकल्चर होगी तो एग्रीकल्चर के कारण जो होने वाला जो है अपना फैक्ट्री वगैरह जो है, गन्ने की फैक्ट्री इस टाइप से लगेगी, फैक्ट्रीज लगेगी तो डेफिनेटली जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो अच्छा ही होगा, ट्रांसपोर्टेशन, है ना। तो जो नॉर्थ इंडिया का जो मैदान है वहां पर अधिक जो पॉपुलेशन रहती है जो एग्रीकल्चर का कार्य करती है, क्या करती है, एग्रीकल्चर का कार्य करती है, ठीक है। और ये स्लोप किधर से जा रहा है, वेस्ट टू ईस्ट जमा हो रहा है ना, वेस्ट टू ईस्ट, डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट, है ना, अवसाद के जमा के कारण, अगर कहा जाए तो इसकी जो जलवायु, इसका जो क्लाइमेट है वो CWG टाइप का होता है, किस टाइप का होता है, CWG टाइप का होता है इसका क्लाइमेट कैसा होता है, CWG टाइप्स का होता है, क्लाइमेट कैसा होता है, CWG टाइप्स का होता है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। क्या होगा, जो गंगा का प्लान है ना, पहले तो 3 भागों में डिवाइड होगा, 3 पार्ट में डिवाइड होगा, अपर मिडिल लोअर, ठीक है। पश्चिम से जाएगा, वेस्टर्न टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएगा, ठीक है। जो गंगा की ट्राइब्यूटरीज है, जो गंगा की सहायक नदियां हैं, वो अपने साथ सेडिमेंट ले जाएगी, क्या करेगी, सेडिमेंट ले जाएगी, वहां पर जमा करेगी, ठीक है। एक लंबे समय के बाद जमा करने के बाद वहां पर एक क्या हो जाएगा, मैदान बन जाएगा, क्या हो जाएगा, मैदान, जो कि उपजाऊ होगा, क्या होगा, उपजाऊ मैदान होगा, वहां पर एग्रीकल्चर होगी, ठीक है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड फैक्ट्रीज लगेगी, फैक्ट्रीज जो लगेगी तो वहां पर ट्रांसपोर्टेशन की जो मतलब विकास डेवलप है वो अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या, और यहाँ की जो क्लाइमेट होती है वो CWG टाइप की होती है, CWG टाइप की
होती है। ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला हम देखते हैं पंजाब का प्लान। ठीक है, क्या देखते हैं? पंजाब का प्लान, प्लान ऑफ पंजाब। ठीक है, प्लान ऑफ यानी कि पंजाब का मैदान, पंजाब का मैदान। ठीक है, अब पंजाब का मैदान क्या हो जाएगा यहाँ पर? जो सपोज कीजिए ये हमारा इंडिया है। ठीक है, क्या है? इंडिया। यहां से कुछ रिवर निकल रही है। क्या निकल रही है? रिवर, जिसको हम बोलते हैं इंडस, इंडस या सिंधु, सिंधु रिवर। ठीक है, अब यहां से हिमाचल प्रदेश से एक और रिवर निकलेगी। ठीक है, इसको कहेंगे हम, क्या कह देंगे? ये कौन सी हो जाएगी इंडस के बाद? झेलम। कौन सी हो जाएगी? झेलम, है ना? झेलम हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करें तो यहाँ से यही हिमाचल प्रदेश से एक और निकलेगी, जिसको हम बोलेंगे रावी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रावी, रावी बोल सकते हैं। वेट वेट वेट, चीनाब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? चीनाब, चीनाब बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक मिलेगी जिसको हम रावी बोलेंगे, है ना? रावी। इसके बाद फिर यहाँ से एक निकलेगी इस टाइप से, इसको हम बोलेंगे सतलुज, सतलुज। ठीक है, इसके बाद रावी के बाद एक यहाँ से, वेट एक मिनट है। ठीक है, यहाँ से एक निकलेगी जिसको हम बोलेंगे, रावी के बाद आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा? चेनाब नहीं, चेनाब नहीं, सतलुज, रावी, ब्यास। क्या जाएगा? ब्यास, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ब्यास। यहाँ समझ में नहीं आएगा आपको देखने के लिए कि यहाँ से एक नदियाँ निकलती है ना। अब इसको हम डायग्राम बनाते हैं अच्छे से, ताकि अच्छा से समझ में आ जाए। ये पंजाब प्लान। ठीक है, तो मानसरोवर से एक हमने नदी निकाल दी, यहाँ पर निकाल दी। ठीक है, एक नदी यहाँ से निकाल दी। ठीक है, इसके बाद जो है चीनाब को हमने यहाँ से निकाल दिया, रावी को हमने यहाँ से निकाल दिया। ठीक है, और ब्यास को हमने यहाँ से निकाल दिया। ये आकर सतलुज में मिल जाएगी। कहाँ पर मिल जाएगी? सतलुज में मिल जाएगी। ठीक है, ये हमारे हो जाएगी इंडस रिवर, इंडस रिवर। इंडस के बाद हमारा जब हो जाएगा, इंडस के बाद सेकंड कौन सी हो जाएगी? इंडस के बाद क्या और कौन सी हो जाएगी? जल्दी बोलो। इंडस के बाद झेलम, इंडस के बाद झेलम। ठीक है, ये हो गए हमारी झेलम, झेलम। और ये हमारे हो गए रावी, ये हमारे हो गए ब्यास, और ये हमारे हो गए सतलुज, और ये हमारे हो गए चेनाब। ठीक है, तो ठीक है, इंडस, झेलम, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। ठीक है, इंडस, झेलम, चेनाब, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। इंडस, झेलम,
चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। ठीक है, ये क्या करते हैं, यहाँ पर दोआब बनाते हैं। क्या बनाते हैं, दोआब बनाते हैं, दोआब। ठीक है, क्या बनाते हैं, दोआब बनाते हैं। दो नदियों के बीच का स्थान क्या कहलाता है, दोआब। क्या कहलाता है, दो नदियों के बीच का स्थान क्या कहलाता है, दोआब। इंडस और झेलम मिलकर कौन सा बनाएगी, इंडस दोआब। इंडस दोआब बनेगी। ठीक है, इंडस और झेलम मिलकर, इंडस और झेलम मिलकर कौन सा, इंडस और झेलम मिलकर कौन सा बनाएगी, इंडस दोआब। और जो है चिनाब और रावी मिलकर क्या बनाएगी, हैं, रांची। कौन सा, रांची का दोआब कौन सा बनाएगी, है चिनाब और चिनाब और रवि बनाकर रचना का दोआब बनेगी, रचना दोआब, रचना, रचना दोआब। कौन सा दोआब बनाएगी, रचना दोआब, रचना दोआब बनेगी, है ना। रचना दोआब के बाद वेट, रचना और जो है चिनाब और झेलम, वेट है ना, यहाँ पर जो प्रॉपर है ना जगह नहीं बन रही है, वेट अ मिनट, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो बिना देखे बोलो तो ये हमारे हो जाएगी इंडस रिवर। कौन सी हो जाएगी, इंडस। ये हो जाएगी झेलम, इंडस झेलम चिनाब, इंडस झेलम चिनाब, इंडस झेलम चिनाब, इंडस झेलम चिनाब, इंडस झेलम चिनाब। ठीक है, रावी ब्यास सतलुज, रावी ब्यास सतलुज, रावी ब्यास सतलुज। बोलो रावी ब्यास सतलुज, बोलो रावी ब्यास सतलुज, रावी ब्यास सतलुज। इंडस, इंडस झेलम चिनाब। ठीक है, इंडस झेलम चिनाब, रावी ब्यास सतलुज। इंडस, इंडस झेलम रावी ब्यास सतलुज, है ना। इंडस रावी, सॉरी, इंडस झेलम जो है चिनाब, रावी ब्यास सतलुज। फाइन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये दोआब बनाते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, किस किस प्रकार का दोआब बनाते हैं। ये जो है इंडस और झेलम, इंडस झेलम मिलकर कौन सा दोआब बनाती है, इंडस दोआब, इंडस दोआब, इंडस दोआब बन गया। ठीक है, अब झेलम, झेलम और अगली कौन सी है, चिनाब, चिनाब मिलकर कौन सा, सांझ, सांझ, है ना, सांझ दोआब बनाती है। कौन सा बनाते हैं, सांझ दोआब। ठीक है, च से छ, झ से झ, सांझ। ठीक है, ये आगे के दो वर्ड ले लो तो क्या हो जाएगा, सांझ दोआब बन जाएगा, है ना। इंडस का तो इंडस पता है हमें। ठीक है, तो ये दो हो गए, चलो सांझ ये हो गया। अगला जो होता है, जो ब्यास रिवर होती है, ब्यास रिवर और ब्यास और कौन सी रिवर, सतलुज, सतलुज मिलकर कौन सा, बिस्ट, बीस्ट। तो कौन सा, बिस्ट दोआब बनाएगी, कौन सा, बिस्ट दोआब बनाएगी, है ना। सांझ हो गया, रावी हो गया, रचना, रावी और चिनाब मिलकर, रावी और चिनाब मिलकर
कौन सी बनाएगी? रचना, रचना दोआब, रचना दोआब बनाएगी। ठीक है, जहां से 5 नदियां निकलती है उस मैदान को पंजाब का मैदान कहते हैं। 5 नदियां जहां से निकलती है पंजाब का मैदान कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पंजाब का मैदान कहलाएगा। ठीक है, अब उसी प्रकार यहाँ पर हमने जिस प्रकार गंगा में पढ़ा वहां पर भी क्या होगा, जो है सेडिमेंट होगा जमा, सेडिमेंट होगा जमा, वहां पर अवसाद जमा होंगे तो फर्टाइल जमीन, फर्टाइल मैदान बनेगा। वहाँ की एग्रीकल्चर बहुत ही शानदार होगी। जिस प्रकार से गेहूं, वहाँ पर जो गेहूं का उत्पादन होता है बहुत ही शानदार तरीके से होता है ना, गेहूं का उत्पादन बहुत ही शानदार होता है। तो ये गंगा के कौन से भाग में पाया जाता है? ये गंगा के वेस्टर्न भाग में, वेस्टर्न भाग में ये पाया जाता है। कौन? वेस्टर्न भाग में कौन पाया जाता है? पंजाब का मैदान, पंजाब का मैदान वेस्टर्न भाग में पाया जाता है। ठीक है, और वेस्टर्न से किधर जाता है? जो नॉर्थ से वेस्ट की तरफ, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ, नॉर्थ टू वेस्ट, नॉर्थ टू वेस्ट। ठीक है, यानी कि नॉर्थ यानी कि उत्तर से पश्चिम की ओर जाता है, उत्तर से पश्चिम की ओर जाता है। फर्टाइल जमीन होगी। ठीक है, एग्रीकल्चर होगी, गेहूं उत्पादन में बहुत ही शानदार है। अभी पंजाब की जो कंडीशन है वो गेहूं उत्पादन में बहुत ही शानदार है। ठीक है, जिसके लिए सबसे पहले वहां पर हरित क्रांति लाई गई थी। हरित क्रांति सबसे पहले कहाँ लाई गई थी? पंजाब में लाई गई थी। ठीक है, पंजाब में सफल हुई थी हरित क्रांति। हरित क्रांति कहाँ पर सफल हुई थी? पंजाब में सफल हुई थी, है ना। तो और वहां पर एलुवियल सोइल होगी। कौन सी सोइल? एलुवियल सोइल होगी। ठीक है, तो गंगा में भी एलुवियल सोइल होगी, ओल्ड और न्यू दोनों प्रकार की एलुवियल सोइल होगी गंगा में। ठीक है, जो वेस्टर्न पार्ट है उधर ओल्ड एलुवियल यानी कि जलोढ़ मिट्टी होगी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी होगी, और जो जिस साइड मतलब जिस दिशा में जो है सेडिमेंट लेकर जाती है वहां पर न्यू एलुवियल सोइल होगी, यानी कि नई जलोढ़ मिट्टी होगी, नई जलोढ़ मिट्टी होगी, है ना। तो यहाँ पर भी एलुवियल फर्टाइल प्लेन होगा। फर्टाइल तो अनेक प्रकार की फसल यहाँ उत्पादन की जाएगी। ठीक है, वीट यानी कि गेहूं, वीट का उत्पादन होगा, राइस का होगा, कॉटन का होगा। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाएगा। तो कौन कौन सी नदियां होती है यहाँ पर? पहले इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। ठीक है, इन नदियों का यहाँ पर क्या होता है? निर्माण होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। तो ये हमारा पंजाब का मैदान हो गया। कौन सा मैदान हो गया? पंजाब का मैदान हो गया। ठीक है, अगला जो हमारा आता है प्लेन ऑफ राजस्थान। प्लेन ऑफ राजस्थान। ठीक है, प्लेन ऑफ राजस्थान। अब हम बात करें ये हमारा राजस्थान है। क्या है? राजस्थान है ना। अगर इसको यहाँ पर हमारी अरावली माउंटेन है। क्या है? अरावली माउंटेन है, अरावली माउंटेन है। ठीक है, ये हमारा कौन सा इलाका हो जाएगा? वेस्टर्न, ये ईस्टर्न, वेस्टर्न और ईस्टर्न, वेस्टर्न और ईस्टर्न। ठीक है, वेस्टर्न ईस्टर्न हो गया, है ना। ये वेस्ट राजस्थान, यहाँ की क्लाइमेट होगी वेस्ट वाली होगी, जो वेस्ट वाली होगी BW HW टाइप की होगी, है ना। कैप स्मॉल w, H स्मॉल w टाइप की होगी। और अगर बात करें BSHW इस टाइप की बात, ये इस टाइप का जो है क्लाइमेट होगा, इस टाइप का क्लाइमेट होगा। ठीक है, इसका जो वेस्टर्न पार्ट है ये बिल्कुल थार मरुस्थल है, थार डेजर्ट है। ठीक है, क्या है? थार डेजर्ट है, क्योंकि इधर बारिश जो है वो अरावली पर्वत जो है वो रोक लेती है, जिसके कारण इधर बारिश नहीं हो पाती है ज्यादा।
है ना, ज़्यादा बारिश नहीं हो पाती है। यहाँ पर जो है कुछ अच्छी यहाँ पर बारिश हो जाती है, जिसके कारण कुछ यहाँ पर हरियाली दिखाई देती है। ठीक है, तो थार डेजर्ट हो गया। यहाँ पर एक ये क्या हो जाएगा, लूनी नदी प्रवाहित होती है। कौन सी? लूनी नदी निकलती है, लूनी रिवर निकलती है। कौन सी? लूनी रिवर निकलती है ना। अब मरुस्थल, देखो काफी ज्यादा मात्रा में मरुस्थल पाया जाता है, तो जो जमीन होगी, है ना, जमीन होगी वो किस टाइप की होगी? मरुस्थल पाया जाता है तो किस प्रकार की, यानी कि वहां पर एग्रीकल्चर बहुत ही कम मात्रा में होगी या ना के बराबर होगी। ठीक है, लेकिन ये लोग अपना जो यहाँ पर देखा जाए तो मिनरल्स और टूरिज्म प्लेस की वजह से जो अपना जीवन यापन अच्छी तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, लूनी रिवर है यहाँ पर, और जो अरावली पर्वत है 2 भागों में राजस्थान को डिवाइड किया है। वेस्टर्न पार्ट में जो बारिश है वो कम होती है, और ईस्टर्न पार्ट में कुछ थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है, अच्छी खासी बारिश हो जाती है, जिससे यहाँ के लोग अच्छे से एग्रीकल्चर कर सकते हैं, फार्मिंग कर सकते हैं, है ना। तो वनस्पति कैसी, वेजिटेशन वहाँ पर कैसी होगी? जीरोफाइट होगी, यानी कटीले वन पाए जाएंगे, है ना, क्योंकि बारिश की कमी होगी, लैक ऑफ रेन होगा, जिसकी वजह से वहां पर अच्छे से वनस्पति नहीं हो पाएगी, ना ही एग्रीकल्चर ढंग से हो पाएगी, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या, अरावली पर्वत को देखा। अरावली पर्वत में डेजर्ट मरुस्थल है। कौन सा? डेजर्ट, यानी थार मरुस्थल है। कौन सा? थार मरुस्थल है। थार मरुस्थल है, थार मरुस्थल है। ठीक है, और जो फर्टाइल एरिया है ना, जो जहाँ पर राजस्थान में फर्टाइल एरिया है ईस्टर्न में, कहाँ पर? नॉर्थ में। ठीक है, इस टाइप, इधर उस एरिया को थाली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थाली बोलते हैं, थाली बोलते हैं, है ना। अब यहाँ पर अनेक प्रकार की जो खारा पानी पाया जाता है ना, वहाँ पर अनेक प्रकार खारे पानी की झीलें पाई जाती है। क्या पाई जाती है? खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं। कहाँ पर? राजस्थान में। जैसे आप लोगों ने सांभर झील सुना होगा, है ना, जो कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, सांभर झील, सांभर लेक, डिंडवाना लेक, है ना, सांभर लेक, डिंडवाना लेक, इस प्रकार से अनेक लेकें यहाँ पर होती है। ठीक है, अनेक प्रकार की लेक होती है। देखो सोइल, मिट्टी क्या होगी? यहाँ पर मरुस्थल होगी, डेजर्ट होगी, मरुस्थल होगी मिट्टी। ठीक है, जिससे हुमस क्या होगी? हुमस क्या होगी? बिल्कुल लो होगी। उमस क्या हो जाएगी? बिल्कुल लो हो जाएगी। और जो एयर है वो क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा, है ना। नाइट्रोजन क्या हो जाएगा? बिल्कुल नाइट्रोजन क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा, है ना। तो एग्रीकल्चर के बिल्कुल यहाँ पर चांस बनेंगे नहीं। क्या होगा? एग्रीकल्चर के चांस बिल्कुल नहीं बनेंगे यहाँ पर। क्यों? सोइल डेजर्ट, मेस कम होगी, है ना, एयर ज्यादा हो जाएगी, नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी, है ना, जिसके कारण उनको जो वेट है वो मिलेगा नहीं, नमी मिलेगी नहीं, जिससे एग्रीकल्चर हो ही नहीं पाएगी। एग्रीकल्चर वहां होती है जहाँ पर नमी होती है, यहाँ तो पूरा सूखा पड़ा है ना, तो एग्रीकल्चर कैसे होगी? ठीक है, अब यहाँ पर इरिगेशन होता है, जो सिंचाई होती है। क्या होती है? जो सिंचाई होती है वो इंदिरा गांधी नहर से होती है। सिंचाई जो होती है वो इंदिरा गांधी कैनाल से होती है। जो सिंचाई होती है वो इंदिरा गांधी कैनाल से होती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया राजस्थान का प्लेन ऑफ राजस्थान। ठीक है, अब प्लेन ऑफ असम। ठीक है, हमने यहाँ पर एक इंडिया का मैप बनाया है। क्या बनाया है? इंडिया का
मैप बनाया है। ये हमारा इंडिया का मैप बन गया है। ठीक है, तो यहाँ से एक ब्रह्मपुत्र नदी निकलेगी, यहाँ से होते होते यहाँ से होते 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 यहाँ पर असम में एंट्री मारेगी, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो ये जो असम वाला इलाका है, ये जो इस, ठीक है, जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, ठीक है, कौन सी है, ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर कैसे से इस प्रकार से आएगी, पूरा अरुणाचल प्रदेश असम होते हुए एंट्री मारेगी। ठीक है, असम पे ऑफ बंगाल में जाकर ये मिल जाएगी। अब अपने साथ कुछ सेडिमेंट लाएगी। क्या लाएगी, सेडिमेंट, अवसाद लाएगी। अवसाद लाएगी, यहाँ पर एक जगह पर जमा करेगी। क्या करेगी, एक जगह पर क्या करेगी, जमा करेगी। ठीक है, जमा करने के बाद कुछ समय बाद, बहुत समय मतलब लॉन्ग, आफ्टर लॉन्ग टाइम, वहां पर क्या हो जाएगा, एक आइलैंड बन जाएगा, है ना, एक आइलैंड बन जाएगा। आइलैंड बन जाएगा धीरे धीरे, तो वहां पर एक जो शहर बन जाएगा, है ना, एक शहर, सिटी। ठीक है, जिसको हम मांजुली आइलैंड बोलते हैं। कौन सा, मांजुली आइलैंड वहां पर जो है अभी स्थित है। वो कौन सी, मांजुली आइलैंड जो है वो इसी गाद की वजह, यानी कि इसी अवसाद से बना है। इसी अवसाद से जो मांजुली द्वीप है वो बना है, यानी ब्रह्मपुत्र की सेडिमेंट, ब्रह्मपुत्र की अवसादों से मांजुली द्वीप बना है। ठीक है, क्या बना है, मांजुली द्वीप बना है। ये भी एक पार्ट है किसका, वही नॉर्थ प्लेन है का, नॉर्थ ग्रेट प्लेन का पार्ट है, नॉर्थ ग्रेट पार्ट है। ठीक है, इसके बाद कहाँ पर स्थित है, असम में है। कहाँ पर है, असम में है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, सेडिमेंट अवसाद ब्रह्मपुत्र में नदी, जो ब्रह्मपुत्र नदी जो अवसाद लेकर आती है उसके कारण बना था, ड्यू टू सेडिमेंट डिपोजिशन, ड्यू टू सेडिमेंट डिपोजिशन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ भाबर और खादर, भाबर और खादर भी यहाँ पर प्रेजेंस मतलब उपस्थित होते हैं। भाबर और खादर जिसको हमने पढ़ा था, भाबर मतलब पत्थरों वाला स्थान, है ना, खादर मतलब जहाँ पर क्या होता है, पत्थरों, जहाँ पर पानी हर साल पहुंच जाता है। ठीक है, बांगर जहाँ पर हर साल पानी नहीं पहुंचता है। गॉट इट। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर रेनफॉल होगा, वो सबसे ज्यादा होगा, रेनफॉल सबसे ज्यादा होगा, है ना। डेंस रेनफॉल ज्यादा होगा तो वेजिटेशन होगा, वनस्पति होगी, वनस्पति होगी तो वहां पर जो है लैंड जो है वो फर्टाइल होगा, फर्टाइल होगा यानी कि भूमि जो है वो उपजाऊ होगी, उपजाऊ होगी तो वहां पर एग्रीकल्चर अच्छी खासी होगी, है ना। एग्रीकल्चर अच्छी होगी तो क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर अच्छी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, वहां पर एग्रीकल्चर जो है वो टी यानी टी क्रॉप, चाय का उत्पादन, है ना, टी क्रॉप, चाय का उत्पादन सबसे ज्यादा देखा जाएगा, चाय का उत्पादन सबसे ज्यादा देखा जाता है। मांजुली द्वीप की तो हमने बात कर ही ली, मांजुली द्वीप बनता है ना। अब वहां पर जो रॉ मटेरियल है ना, वो भी बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाएगा, रॉ मटेरियल, कच्चा माल जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कच्चा माल अगर देखा जाए तो यहाँ पर तेल शोधन भी है, तेल शोधन भी यहाँ पर बहुत तय मात्रा में पाया जाता है, तेल शोधन, है ना। तो गाइस ये था हमारा प्लेन ऑफ असम, किसकी वजह से बना, ब्रह्मपुत्र की वजह से बना। ब्रह्मपुत्र नदी जो है अपना सेडिमेंट लेकर आती है और असम में आकर एक जगह थी वहां पर सेट जमा करती है, डिपोजिशन करती है। क्या करती है, डिपोजिशन करती है। अब धीरे धीरे आफ्टर लॉन्ग टाइम, ठीक है, एक लंबे समय बाद वहां पर एक आइलैंड बन गया, उन अवसादों से क्या बन गया, एक आइलैंड बन गया, जहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट बन गया बोल सकते हैं ना, जिसका नाम है मांजुली आइलैंड। क्या नाम है उसका, मांजुली आइलैंड, है ना, मांजुली आइलैंड। तो वहां पर बारिश भी अच्छी होती है, फसल भी अच्छी होती है ना, रॉ मटेरियल भी अच्छा होता है, वेजिटेशन भी अच्छा होता है, हर चीज वहां पर ठीक ठाक है। ठीक है, राजस्थान की तरह नहीं है।
ठीक है। आई होप ये क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। इसके आगे की क्लास हम कल करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।